जिसका नाम है एंड ऑफ बाइपोलरिटी या फिर दो ध्रुवीयता का अंत। तो आपने अपने सिलेबस में से हटा दिया गया है, जिस शीत युद्ध जो पहला चैप्टर था वो हटा दिया गया है। शीत युद्ध के दौरान हमने देखा था कि पूरे वर्ल्ड में दो ही कंट्री सामने आई थी, एक था अमेरिका, ठीक है, और दूसरा क्या था, सोवियत संघ। अगर मैं पूरे यूरोप को दो भागों में बांटूं तो एक तरीके से एक तरफ अमेरिका जो हमारा ईस्टर्न पार्ट था यानी कि पूर्वी पार्ट था, उधर कौन था, सोवियत संघ। सोवियत संघ का दूसरा नाम क्या है, यूएसएसआर। और यूएसएसआर में कई सारी कंट्रीज मिलकर एक संघ था यूएसएसआर, ठीक है। यूरोप के पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता है, पश्चिमी भाग को अमेरिका कम्युनिटी या फिर अमेरिका ग्रुप या अमेरिका ब्लॉक कहा जाता है, ठीक है। यहाँ की कंट्रीज पर अमेरिका का प्रभुत्व था, या फिर आप प्रभुत्व डायरेक्ट ना कहकर क्या कहोगे, धीरे धीरे अमेरिका ने इसको अपना फॉलोअर बना लिया था। नॉर्मल सी बात है कि अगर छोटी छोटी कंट्री हैं, ठीक है, जैसे मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे ये पूरा यूरोप है, यूरोप को हमने दो भागों में बांटा, ये जो है आपका पूर्वी यूरोप, तो ये पूर्वी यूरोप, ये पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप पर किसका अधिकार था, सोवियत संघ का, ठीक है, और वेस्टर्न यूरोप पर किसका अधिकार था, अमेरिका का। यहाँ जितनी भी छोटी छोटी कंट्रीज थी, उन छोटी छोटी कंट्री को अमेरिका आर्थिक मदद देता था, सैनिक मदद करता था उनकी, ठीक है, वैचारिक मदद करता था, उन्हें कोई सजेशन चाहिए होता था सजेशन देता था। इस तरह की मदद वो जब करते थे तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी मदद करने, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, आपको कोई आइडिया चाहिए और मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, तो आप एक बार मैंने आपको कोई आइडिया दिया, दूसरी बात दिया, तीसरी बात दिया, उसके बाद आप धीरे धीरे आप मेरे ना कहीं एडिक्टेड बनते जाओगे कि हाँ, और मेरा आइडिया आपके लिए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो आप एडिक्टेड बनते जाओगे। तो इसलिए इसी तरीके से अमेरिका ने हर तरीके से छोटे कंट्रीज़ को सपोर्ट करने की कोशिश की, चाहे वो वैचारिक आइडियोलॉजिकल पावर की बात हो या फिर इकोनॉमिक बात हो या मतलब कोई और सजेशन देना, पॉलिटिकल बात हो, उन्होंने छोटी कंट्रीज़ को सपोर्ट किया, उनको संसाधन भी उपलब्ध कराए। तो धीरे धीरे वो कंट्रीज़ क्या करने लगी, अमेरिका को फॉलो करने लगी। वो इन अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था कि वर्ल्ड में कौन सुप्रीम है, दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। ये कंपटीशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, शीत युद्ध वाला चैप्टर हटा दिया गया है तो मैं डिटेल नहीं बताना चाहती, ठीक है। आपने जो 11th 12th की पॉलिटिकल हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है दो ध्रुवीयता का अंत, तो इसलिए मैं पहले की डिटेल बताने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर कहीं लगेगा किसी सब्जेक्ट में तो बता दूँगी। यूएसएसआर की बात करते हैं। यूएसएसआर में बहुत सारे ग्रुप हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्री मिलके एक ग्रुप बना जिसका नाम रखा यूएसएसआर, ठीक है। शीत युद्ध के प्रतीक को दर्शाती वर्ष 1961 फर्स्ट चैप्टर में हमने फर्स्ट चैप्टर का हम सिलेबस से हटा दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर में एक घटना होती है 1961 में, जो होती है जर्मनी की दीवार खड़ी की जाती है, जर्मनी में एक बर्लिन की दीवार खड़ी की जाती है, ठीक है, 1961 में। मतलब यहाँ पे यूरोप में एक कंट्री होती है जिसका नाम होता है जर्मनी, तो जर्मनी को दो भागों में बांट देते हैं। बर्लिन की दीवार, बर्लिन वहाँ की एक जगह है, वो दीवार बनाकर इसको दो भागों में बांट देते हैं, ईस्ट और वेस्ट। ईस्ट की तरफ यूरोपीय यूएसएसआर का संगठन होता है, ग्रुप होता है और अधिकार होता है, और वेस्ट की तरफ किसका होता है, अमेरिका का होता है। तो 1961 में बनाते हैं और 1989 में मतलब 1961 में इसको बनाते हैं इस दीवार को, ठीक है। और यहाँ की जनता दो भागों में बांट लेते हैं ये लोग। जनता को बड़ी दिक्कत होती है, जनता बहुत मशक्कत करने के बाद, बहुत सारे इन्होंने कोशिश करने के बाद 1989 में जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। और जैसे ही इस दीवार को गिरा दिया तो फिर से ये क्या हुआ, पूरा जर्मनी यानी कि ये जो पूरा जर्मनी था वो एक हो गया। और जब एक हो गया तो यहाँ की जनता इकट्ठा होकर इन दोनों से लड़ गई और अपने आप को स्वतंत्र कराने की बात करने लगी। अब हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में दो ध्रुवीयता का अंत, कि अमेरिका और सोवियत संघ जो पूरा वर्ल्ड दो भागों में बट गया था, बाइपोलरिटी हो गई थी, वो कैसे कैसे धीरे धीरे डिजॉल्व होती है, किस कौन से देश का अंत होता है, कौन से ग्रुप का, कौन से ब्लॉक का पूरी तरीके से कोलैप्स होता है, विघटन होता है, फिर एक ही ग्रुप बचता है, वो कौन सा बचता है। तो दो ध्रुवीयता का अंत में हम पढ़ने वाले हैं कि आगे चल के ये जो यूएसएसआर है, जिसकी स्थापना होती है 1977 में, मतलब एक तरीके से इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पर
यूएसएसआर की जो व्यवस्था थी वो कैसी, अच्छा यूएसएसआर आगे 1991 में पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है, टूट जाता है, और फिर एक ही पावर बचती है, वो बचती है अमेरिका। ठीक है, तो दो ध्रुवीयता के अंत में हम लास्ट में पढ़ते हैं कि यूएसएसआर का क्या होता है, विघटन। अब यूएसएसआर का विघटन क्यों होता है, क्या कारण था, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि ये देखते हैं कि यूएसएसआर जो है यूएसएसआर कैसे बना, ये संघ बना कैसे, इसको क्या आवश्यकता हुई इसकी। तो यूएसएसआर में 1997 में सॉरी 1917 में 1917 में यहाँ पर अमेरिका में यानी कि रूस बोल्शेविक क्रांति होती है, ये यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन होता है, और उस क्रांति के द्वारा यहाँ पे जो शासन पहले से चल रहा था राजतंत्र, उसका ये लोग विरोध करते हैं, और इसके विरुद्ध में यहाँ पे एक व्यवस्था लाई जाती है जिसका नाम रखा जाता है साम्यवादी व्यवस्था। कम्युनिस्ट पार्टी लाते हैं और कहते हैं कि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, मिलकर कार्य करेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। आगे चलकर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी आती है, जिसे साम्यवादी व्यवस्था भी कहते हैं, और आगे चल के धीरे धीरे वो व्यवस्था अपने देश की यानी कि इस ग्रुप की ज़रूरतों को पूरा नहीं करती। वो काम क्या करती है, उसका एक कॉम्पिटिटर होता है दैट इज अमेरिका, वो ये काम करने लगता है, वो कम्युनिस्ट पार्टी, कि अमेरिका की टक्कर कैसे लेनी है, मतलब हमें वो दूसरे देशों को अपने फॉलोअर बनाने में लगे रहे, लेकिन अपने देश की जनता की प्रॉब्लम उन्होंने नहीं समझी, और नहीं समझने के कारण सपोज दैट एक पेरेंट्स हैं और वो अपने बच्चों की प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पड़ोस देख रहे हैं, तो उनका घर तो टूटना ही है। और सेम यही स्थिति यहाँ पर हुई कि सोवियत संघ के ये जो सोवियत यूएसएसआर बनता है, यूएसएसआर के में जो सोवियत साम्यवादी व्यवस्था आगे चलकर बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी बनती है। साम्यवादी व्यवस्था का पहले टारगेट था अपनी जनता की इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा करना, लेकिन आगे चल के ये व्यवस्था पूरी तरह से मतलब कि नष्ट हो जाती है या असफल हो जाती है। इन्होंने देश की प्रॉब्लम नहीं समझी और बाद में जनता ने इनको नेग्लेक्ट कर दिया। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो सोवियत संघ के विघटन की क्रोनोलॉजी तो काफ़ी लंबी है, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि जो सेकंड चैप्टर है आपका, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता में अमेरिका और सोवियत संघ का पूरे वर्ल्ड पर पावर चलती है, और सोवियत संघ में बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, उनको मिला के एक ग्रुप बनता है, उसका नाम रखा गया है सोवियत संघ। और सोवियत संघ में एक व्यवस्था आती है राजतंत्र का विरोध करके, उस व्यवस्था का नाम होता है इस साम्यवादी व्यवस्था या फिर कम्युनिस्ट पार्टी रहती है। कम्युनिस्ट पार्टी के क्या फीचर होते हैं कि एक ही पार्टी होगी, ठीक है, उसी के नेता बदलते रहेंगे लेकिन पार्टी नहीं बदलेगी, दूसरे दल की कोई जगह नहीं होती है। व्यवस्था का एक डिमांड थी, व्यवस्था का काम था कि देश की जनता की ज़रूरतों को पूरा करना, उनका डेवलपमेंट करना, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है वो उनका कार्य, उनका ध्यान दूसरी तरफ लग जाता है, और वो ध्यान किस चीज़ में लगा देते हैं, वो ध्यान लगा देते हैं कि अपने मतलब हमें अपने ग्रुप बहुत सारे अपनी कंट्री को फॉलोअर बनाना है, अपने फॉलोअर बहुत सारे बनाना है, लेकिन अपनी जनता की ज़रूरतें नहीं सुनी। एक मैंने एग्जांपल दिया अभी थोड़ी देर पहले, एक घर है, कोई भी घर है, अगर उस घर में पिताजी अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनकी नीड्स पूरी नहीं कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, उसकी बजाय वो पड़ोस पर ध्यान दे रहे हैं या किसी और पर ध्यान दे रहे हैं, तो सिंपल सी बात है वो घर टूटेगा। तो आगे चल के 1991 में ये व्यवस्था टूट जाती है और सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। इसमें 15 राज्य मिलकर ये संघ बना था। आगे चल के टूट जाती है, सबसे बड़ा राज्य बनता है रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना जाता है। उत्तराधिकारी का मतलब हो गया कि जो पावर सोवियत संघ के पास थी वर्ल्ड के अंदर, वो सारी पावर यानी कि अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसको बना दिया, रूस को बना दिया। तो आगे हम क्रोनोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम एक एक करके देखेंगे कि इसके बाद क्या हुआ, बट मैंने इसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।